5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनने के बाद प्रदेश बीजेपी में जोश और उत्साह का संचार हुआ। 4 राज्यों में बम्पर जीत ने मानो पार्टी के लिए उस दवा का काम किया जिसकी उसे जरूरत थी। अब देखना यह है कि वो दवा क्या मर्ज का इलाज करेगी या मर्ज बढ़ा देगी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जीत के बाद बीजेपी अब असंतुष्ट धड़े को सीधे अपने निशाने पर ले रही है। गुलाबचंद कटारिया ने भी उस धड़े को नसीहत कम कड़ा संदेश ज्यादा दे डाला। बीजेपी लाख कहे कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब चंगा होता, अंदरूनी पंगा ना होता तो नसीहतों का इशारा क्यों दिया गया। आज इसी पर चर्चा। क्या 4 राज्यों में जीत से बदलेगी तस्वीर? व्यक्तिवाद की राजनीति पर कटारिया वार। करने चाहिए, उसके बाद भी अगर किसी के मन में इस प्रकार के अंकुर उठते हैं तो उसको समय रहते सोचना चाहिए कि हम देश के लिए चले हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं चले हैं। यूपी समेत 4 राज्यों के नतीजों के मरूधरा की सियासत पर भी साइड इफेक्ट की चर्चा तेज है। बुलडोजर पर जश्न मनाकर बीजेपी के नेता कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पार्टी के तथाकथित असंतुष्टों को संकेतों में संदेश देते नजर आए। लेकिन वसुंधरा जी समर्थक तो उनके लिए बेचैन हो रहे हैं। वो तो होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद लगी कि भाई अगर ये नेता होगी तो हमको टिकट बहुत आसानी से मिलेगी। तो टिकट के जोड़ तोड़ का दिमाग है, पार्टी हित में और देश हित में सोचे तो इस प्रकार का छोटा विचार रखना इस पार्टी में तो संभव लगता नहीं। 3 दिन पहले वसुंधरा समर्थकों ने केशोराय पाटन में शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन चुनावी परिणामों के बाद अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की चिंता कम होती दिख रही है। यहाँ केवल और केवल जिस समर्पण के साथ इस पार्टी की स्थापना की है, जिस विचारधारा के लिए की है, उस विचारधारा के साथ ही लोग चलते हैं और बढ़ते हैं। कोई इस विचारधारा को छोड़कर व्यक्तिवाद पर लाने का प्रयास करता है तो यहाँ सफलता नहीं मिलती। हालांकि वसुंधरा समर्थक अभी भी अपनी नेता को ही तवज्जो चाहते हैं, लेकिन उनके तेवर अब थोड़े नरम जरूर हुए हैं। जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा वो राजस्थान में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी भावना है वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ रोज संभावनाएं जन्म लेती हैं तो रोज संभावनाओं का खात्मा भी होता है। पार्टी का संगठन 3 दिन पहले जिस शक्ति प्रदर्शन को लेकर बेचैन था, वो चुनावी नतीजों के बाद खुद को खतरे से बाहर मानने लगा है। लेकिन क्या 4 राज्यों के चुनाव परिणाम से मरूधरा की सियासत साध ली जाएगी? बाबूलाल धायल, नेटवर्क 18, जयपुर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और कुछ ही देर में मैं एक और गेस्ट मुझे बताया गया है कि मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं उनका भी इंतजार जरूर करूंगा अगले आधे घंटे तक। मैं शुरुआत मिथिलेश जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, वसुंधरा राजे ने हाल ही में पार्टी के इतिहास को खंगाला, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक इतिहास तो ये भी बताता है कि गुलाबचंद कटारिया एक यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली से ना करवाकर खुद वसुंधरा राजे यात्रा पर निकली और 2013 की राह उनके लिए आसान हो गई। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं उतनी आसान उनके लिए लग नहीं रही है, दिख नहीं रही है। खासकर 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, अब तो नसीहत भी कड़े संदेश के तौर पर दी जा रही है। देखिए स्वप्निल जी, जो गुलाबचंद कटारिया जी का आज का बयान है वो ये इंगित करता है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। एक दौर था जब गुलाबचंद कटारिया ने ऐलान कर दिया था कि वो राजस्थान में यात्रा निकालेंगे, लेकिन शीर्ष आला कमान से रुकवाकर वसुंधरा राजे जी ने यात्रा निकाली और सत्ता हासिल की। लेकिन आज जब वक्त बदला है, जब वक्त ने करवट ली है, तो गुलाबचंद कटारिया ने भी उसका बदला लेने के लिए आज ये कठोर नसीहत दी है कि इस पार्टी में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, ये पार्टी राष्ट्र के लिए बनी है और जो लोग केवल टिकट के लिए वसुंधरा जी के जा रहे हैं वो कम जाएं। इसका मतलब ये साफ है कि वसुंधरा राजे खेमे से अब कोई तीखी प्रतिक्रिया या 4 राज्यों के में जीतने के बाद में नहीं आ रही, जो ये साफ संदेश देती है कि नदी खामोश है,
किनारे सुन्न होते जा रहे हैं और राजस्थान में कहीं न कहीं परिवर्तन की बयार आ रही है। जो भाजपा के एक दल जो परिणाम से पहला अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके पीछे यही मंशा थी कि कहीं अगर उत्तर प्रदेश में कमल मुरझाता है तो जो शीर्ष आला कमान है उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा और शक्ति के आगे घुटने टेक देंगे। वसुंधरा जी ने वह बयान भी दिया था 2003, 2013 और 2023 हमारे लिए शुभ है, अब की हमारी बारी है, 2023 में खेलेंगे नई पारी है, ऐसे नारे भी दिए गए। और जो तमाम बातें की, उन्होंने अपनी माँ की भी याद दिलाई कि जो दिया भाजपा का आज आलोकित हो रहा है, जिस आल प्रकाश से सारा लेकिन आला कमान की ओर से ये संदेश दिया जाना कि हमारी नजर है, हम फाइल बना रहे हैं, बाद में कार्रवाई हो तो रोना नहीं, वो भी ऐसी स्थिति में जब जिसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है और जिसे वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा कह रही हैं, उसमें 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विधायकों का विधानसभा सत्र छोड़कर पहुंच जाना, क्या ये चीजें पार्टी को नजर नहीं आ रही होंगी? देखिए स्वप्निल जी, नजर आ रही है तभी अरुण सिंह आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरुण सिंह ने साफ साफ कहा कि जो जा रहे हैं उनका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, फिर मत कहना। उतना ही नहीं, शाम को जो ओम माथुर जी हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने अजमेर में साफ कहा कि ऐसा कुछ चलेगा नहीं और संसदीय जो बोर्ड है वो भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। जो ये दोनों बयान है और उसके बाद आज गुलाबचंद कटारिया ने पूरे होशो हवास में, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया कभी कई बार जोश खरोश में भी कई बयान दे देते हैं, लेकिन आज जो बयान दिया है वो पूरा होशो हवास में दिया है और कैलाश मेघवाल को भी एक जवाब है ये जो आज का बयान है, क्योंकि कैलाश मेघवाल ने जब सीआरपीएफ के एक्ट पर संशोधन में संसद विधानसभा में उन्होंने साफ कह दिया था कि ये बहुत अच्छा एक्ट लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कह दिया था नेता प्रतिपक्ष पर कि वो दलित विधायक को बोलने नहीं दिया जाता है, फ्लोर मैनेजमेंट कमजोर है। तो जो तमाम चीजें थी, अब जीत से जो संतुष्ट खेमा है, जो प्रदेशाध्यक्ष का खेमा है, वो बल्ले बल्ले है उसकी। और जिस तरीके से बुलडोजर पर चढ़कर गुलाबी रंग, होली से पहले जो वृंदावन की होली का नजारा बुलडोजर पर चढ़कर राजस्थान में, जयपुर में, पिंक सिटी में देखने को मिला, वो साफ संदेश है। वो दरअसल एक तीर से दो निशाना था, आपके कहे के मुताबिक वो एक तीर से दो निशाना था। एक निशाना था प्रदेश सरकार पर और दूसरा निशाना था, आप समझ ही रहे हैं कहां पर, मैं भी समझ रहा हूं कहां पर। चलिए मैं आगे आपसे बातचीत करता हूं। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, एक पार्टी में फूट मची है, वो माने या ना माने, एक पार्टी में फूट मची है, हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बार बार उठकर वसुंधरा राजे की तारीफ क्यों करने लगते हैं? आपसे मेरा मतलब व्यक्तिगत आरसी चौधरी नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? स्वप्निल जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। आपने जो प्रश्न किया उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान की जनता ने एक सशक्त विपक्ष चुना, लेकिन गत 3 वर्षों में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नदार रहा जनता की आवाज को मुखर करने का, ताकि राज्य की जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से लागू हो सके। कहीं पे भी नजर नहीं आया। और हम सदैव कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 8 नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है। ठीक है, रंग लगे ना, वो जो श्लोक जो बोलते हैं हमारे जेमिनी जी, इस प्रकार से तमाम लोग उसी रेस के अंदर लगे हुए हैं। अब इस वक्त पे जो बयान आया, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहें या ना कहें, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रशंसा क्यों करते हैं? मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। जब भी कोई चर्चा चलती है, चाहे भैरों सिंह शेखावत साहब हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे हैं, उन्होंने राजस्थान में अपनी सेवाएं दी। इसलिए हम इनके किए हुए कार्यों की आलोचना भी करेंगे और अच्छे जो कार्य किए हैं उन्हें हम, चाहे विपक्ष के होते हुए, हम उन्हें अच्छी बात कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, इन्हें तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो इस इतिहास को जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी के आने के बाद में 2003 में पहली बार लेकिन फिर आरसी साहब, फिर सवाल तो ये भी है ना कि फिर आप अपना कंपटीशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं, कहने का मतलब भाई हर कोई जो सरकार बनाना चाहता है वो तो चाहता है कि कंपटीशन कम से कम हो। आप अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि वसुंधरा राजे जी आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं। इतनी बड़ी शख्सियत है, आपके पास 2 मास पुलर्स हैं, तीसरा भी आ जाएगा। स्वप्न जी, हमने तो कहीं आने की या लाने की कहीं भी कोई बात नहीं कही। राजस्थान की जनता उस हर वक्तव्य को, उस हर स्टेटमेंट को देखती है जो बोला जा रहा है। क्या वो सत्य के करीब है? क्या वो जो चीज बोली जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है?
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जिस बात का जिक्र किया कि 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पूर्ण बहुमत की 120 के साथ में सरकार बनी थी। उस समय कौन था? उस समय अगर विचार पे लड़ना था तो नेतृत्व हमने तो घोषित किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेहरा घोषित किया। जब 2013 के अंदर आज तक पे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आई तो वो नेतृत्व वसुंधरा राजे जी ने किया, ये हमने तो किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये जो लोग, मैं ऐसा दोहरा चरित्र कैसा है? गुलाब चंद कटारिया जी पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, सदन के बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उनके वक्तव्य को सहृदयता से देखा जाता है और बियॉन्ड द पार्टी भी ये कहा जाता है कि गुलाब चंद कटारिया जी हैं वो सत्य बात ही बोलते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिस एपिसोड से आपकी पार्टी भी गुजर चुकी है। आसिफ साहब, मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपको। देखिए आप इधर इसलिए डिफरेंट नहीं होंगे क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूं आपकी पार्टी में फूट है तो आप मना कर देंगे, लेकिन आज से 3 साल पहले जब हम कह रहे थे आप नहीं मान रहे थे, लेकिन 1.25 साल पहले आपको मानना पड़ा ना इसी चैनल पर बैठकर कि हाँ फूट थी, हम नहीं समझ पाए। वो जो अभी मेरे साथी ने कहा कि अगर वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेके अगर डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक वे के अंदर अगर अपने दल के अंदर कहता तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए साथ में खड़े रहना, पार्टी के साथ में जब भी जो चुनाव हो हमारे तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पे एक साथ खड़े हुए नजर आए। बार बार दिखाने का प्रयास किया गया, ये हाथ मिलाया गया, ये बाइक पे एक साथ बैठे, या फिर ये ऐसे हुआ, आज ये चीजें हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता, इस प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर किसी व्यक्तिगत मेरी पार्टी के अंदर भी अगर किसी से असहमति रखता हूं तो मुझे वो अधिकार है, मेरी पार्टी अधिकार देती है कि मैं मेरी असहमति को व्यक्त करूं। यही डेमोक्रेसी है जो कांग्रेस के अंदर है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ये बोलते हैं कि व्यक्तिवाद नहीं विचारवाद होना चाहिए, तो अभी जो नतीजे आए उस नतीजों के अंदर तो जिक्र हो रहा था योगी और मोदी का, जश्न हो रहा था योगी और मोदी का। जेपी नड्डा जी नदारद थे, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर विचार का वाहक है तो वो थे, वो तो कहीं नजर नहीं आए। इससे पहले अगर कोई आता था तो अमित शाह और मोदी जी आते थे। अब अमित शाह को हाँ नहीं उस ठीक पे है, करने के लिए ठीक है, योगी जी को लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं व्यक्तिवाद की बात आगे भी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ मनीष पारीक जी जुड़ चुके हैं। मनीष पारीक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मनीष जी, मेरा देखिए एक सवाल है, कितना अच्छा सुझाव दिया गुलाब चंद कटारिया जी ने कि विचार सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, फिर आप लोग किसी भी स्टेट में सीएम फेस देते ही क्यों है? वहां व्यक्तिवाद क्यों कर देते हैं? वहां पर भी विचारवाद रहने दीजिए, सिंबल पर लड़िए, बाद में देख लेंगे किसे बनाना है सीएम। नहीं, ये बात तो स्वप्निल आप समझ सकते हैं कि जैसे न्यूज 18 के अपने हर शो का अपना अलग होता है, ठीक है जी, हर स्टेट का अपना अलग सिचुएशन पॉलिटिकल होती है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो मूल में है वो संगठन है, मूल में है जो विचारधारा है। ये बात तो सब जगह पे आप देखेंगे ही, जहाँ पे भी कभी विचारधारा से समझौता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और अपन जो शिक्षा देते तो मतलब आप स्टेट के हिसाब से व्यक्तिवाद और विचारवाद पर जंप कर सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के हालात अलग है, मणिपुर के अलग हैं, असम के अलग हैं, तो ये पक्की बात है राजस्थान के और गुजरात के, आप कहेंगे कर्नाटक के, तो सब अलग होते हैं। लेकिन ये बात यकीनन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जो मूल में विचार है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की बात है वो उनको पंचनिष्ठाओं का ही प्रशिक्षण होता है। अब कांग्रेस पार्टी में पंचनिष्ठाएं नहीं है तो वो प्रशिक्षण किसका देंगे? तो जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो डेमोक्रेसी है। तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान में आपके प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई? जी पारीक जी, फिर तो शायद राजस्थान में आपके प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई। नहीं, मैंने आपको निवेदन किया कि जैसा गुलाब जी ने कहा है तो मूल में संगठन है और सर्वोपरि है। ये बात सही है, वो दिल हमारे सब में धड़कता है। चमड़ी के रंग अलग हो सकते हैं, रक्त अलग हो सकता है, मैंने नहीं होता, वो एक ही होता है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये बात उन्होंने कही, और सबसे बड़ी बात जो अरुण सिंह जी ने कहा वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इट डजंट मीन एनीथिंग, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन बी एनीवेयर, बट ये पक्की बात है कि आपको ये बात तो सोचना ही पड़ेगा कि संगठन माँ है, और इसीलिए मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बात कहने योग्य रहती नहीं है, क्योंकि लोग, ये संगठन जो है मानवीय संगठन है, लोगों का संगठन है। वो तो मैं देखिए, लेकिन फिर अब जैसे एक बात का हिस्सा मैंने आपको दूसरे स्टेट से पूछा, मैं दूसरी बात कह देता हूँ। जैसे गुलाब चंद कटारिया जी ने तो एक बात और कही कि भाई इस तरह से भीड़ जुटाना अच्छी बात नहीं है।
है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस तरह से जन्मदिन तो आप प्रधानमंत्री मोदी का भी बनाते हैं, अमित शाह जी का भी मनाते हैं, वसुंधरा राजे जी ने बना लिया, तो उस पर इस तरह का बयान क्यों? नहीं, इसमें ऐसा फर्क नहीं, परंतु जैसे उसको सुशासन दिवस मनाया अटल जी के जन्मदिन को, वो पूरे भारत का निर्णय है। इसी तरह से मोदी जी के जन्मदिन को हमने सेवा का सप्ताह मनाया, वो पूरे भारत का निर्णय है। अस्पतालों में सफाई करी, लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, लोगों को वसुंधरा जी ने देव दर्शन कर लिए, भोजन दिया। जी, मैंने ये कहा इसको कोई बात नहीं है, और ये तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति की बात भी नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, देखिए मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हो क्या रहा है कि जो दो बातें चल रही हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। मतलब जो रेलवे की पटरियां भी होती हैं ना, जो दो अलग अलग, वो पैरेलल चलती हैं, लेकिन ये दो बातें पैरेलल भी नहीं चल पा रही हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरा आप इनडिसिप्लिन को लंबा खींचने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी नजर है पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई 20 से 25 विधायक विधानसभा सत्र छोड़कर केशवराव पाटन चले जाए, आपको ये इनडिसिप्लिन नहीं लग रहा? आपके एक सांसद जो कार्यकर्ताओं ने उत्साह में पोस्टर लगवा दिए, हैप्पी बर्थडे सतीश पूनिया, तो वो सांसद गए और वो पोस्टर्स उतरवा दिए क्योंकि उनको पोस्टर में तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा था। ये सब आपको इनडिसिप्लिन में नजर नहीं आते हैं। बड़ी अजीब सी बात नहीं है जैमिनी जी? देखिए स्वप्निल जी, ये सच्चाई है कि कुछ भी कहे भाजपा, पार्टी विथ डिफरेंस, पार्टी विथ डिसिप्लिन, लेकिन आज जो पिछले कई दिनों से, या आप 4 साल मान लीजिए, जो भाजपा में चल रहा है, वसुंधरा राजे जी के बंगले को खाली कराने के लिए घनश्याम तिवारी जी सड़कों पर उतरते हैं। उसके बाद में राज्यसभा के चुनाव में 4 विधायक भाजपा के फरार हो जाते हैं। इसके बाद में तमाम उपचुनाव में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है। उनके पोस्टर कोई लगाता है, कोई उनकी फोटो को हटाता है। मनोज राजौरिया जो धौलपुर सांसद है, वो सतीश पूनिया के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो निष्ठा है, जो आज गुलाबचंद कटारिया ने जो बात कही है कि टिकट के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो केवल टिकट मात्र के लिए इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होती। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा जी, अगर उनके पास भीड़ आ रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारी भाजपा का प्रचार हो रहा है। जब राज्यसभा के चुनाव में दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया तो वसुंधरा जी ने कहा कि जरूरत नहीं थी, तब भी इनमें मतभेद थे। तो आज अचानक अरुण सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो ये एक धमकी भरा जो होता है ना, बच्चे को, स्टूडेंट को डराया जाता है कि अगर टीपते पकड़े गए तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। वैसा ही कुछ भाजपा करना चाह रही है कि सुधर जाए सिस्टम। और लेकिन उधर वाले जो हैं, वसुंधरा जी वाले, लेकिन जो एग्जांपल आपने दिया उसी पे मैं कहूं कि अभी तो फिलहाल अच्छी हैंडराइटिंग पर 1 नंबर मिलता भी तो नहीं दिख रहा। हाँ, वो नंबर दिखता नहीं मिल रहा क्योंकि सामने जो एग्जामिनर है, जो काउंटर है, वो अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत जो नीतियां चला रहे हैं, वो पूरे इंडिया में कांग्रेस में एकमात्र लीडर हैं जो भाजपा के लिए सिरदर्द हैं। आज की तारीख में भाजपा को सबसे बड़ी कोई टक्कर दे रहे हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत दे रहे हैं। उस तमाम उपचुनाव में हार का कारण भी यही है, नगर निगम में हार का कारण भी यही है, पंचायत चुनाव में हार का कारण भी यही है। और अब जो मूलतः हमें यह भी समझना होगा कि कांग्रेस मूलतः इस विषय को किस तरह से लेती है। देखिए आरसी चौधरी जी, मूलतः विषय यह है कि व्यक्तिवाद या विचारवाद, है ना। मैं ये कह रहा हूं, इस पर आप कहां खड़े हैं? स्वप्निल, मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की रग रग में बसा है। जो भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस और पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिक्टेटरशिप एंड पार्टी विद डिवीजन पे खड़ी हो गई है। 13 सितंबर 2013 का वो दिन याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री को 2014 के लिए देश का प्रधानमंत्री का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और उस समय संजय भाया जोशी जो आरएसएस के बड़े व्यक्ति होते थे, कहा कि वो उस मीटिंग में नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर, चाहे जसवंत सिंह जी हो, चाहे दूसरे और नेता मुरली मनोहर जोशी हो, या किसी भी, तमाम जो एक वो उस अटल जी के साथ के जो लीडरशिप थी, उसको बिल्कुल खत्म किया गया। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ व्यक्तिवाद है, विचारवाद बचा नहीं है। और वो व्यक्तिवाद इस स्तर पे है कि अगर उससे बाहर निकल के कोई भी आदमी साहस नहीं कर पाता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कुछ बुजुर्ग तो आपके यहाँ भी नाराज चल रहे हैं। यात्रा निकालना चाहते थे,
लेकिन रुक और गए। उनको अध्यक्ष पद आज पर उन्हें आजाद- कहीं नहीं, ना नहीं, कहीं दिल्ली से हवा मिल रही है और अपने ही लोगों को ये भयक्रांत कर रहे हैं अरे भाई कि वहां पे नहीं देखिए, जाना, यहाँ पे आरसी जी, नहीं जाना। डिफरेंस ये आप कैसा में कैसा है और ये कैसी बीजेपी में विचार की एक पार्टी बात है? को जो लेकर तो अपने आप दोनों में विचार के डिफरेंस पास नहीं है। और इस अपने तरह के राष्ट्रीय असहज के पास करने नहीं वाले जाने मुद्दे आप लोग लंबा लटकाते हैं, सॉल्व नहीं करते। जहां तक रही बात वरिष्ठ जनों को नेग्लेक्ट करने की, आपके बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन नेग्लेक्ट महसूस कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, खत लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। स्वप्निल, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर लोग वॉइस उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके संसदीय बोर्ड की जब मीटिंग होती है, सांसदों की जब मीटिंग होती है, जब किसान की बात उठाने वाले नाना पटोले को बाहर निकाल दिया जाता है, वहां पे दलित की बात उठाने वाले उदित राज को बाहर निकाल दिया जाता है, वहां पे वंचित की बात करने वाली सावित्रीबाई फुल्ले को बाहर निकाल दिया जाता है। ये व्यक्ति नहीं डिक्टेटरशिप के साथ में हो गई कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, आप नहीं जीत के आ रहे हैं, मोदी जीत के आ रहा है। इसलिए विचारवाद भारतीय जनता पार्टी में धरातल से नकार दिया गया है। ठीक है और पारिक जी, व्यक्ति पहले आप पूजा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है देखिए कि लोग पारिक जी, उसके पहले तो आप मंदिर काउंटर ही बनाने करना की सोचने लगे। चाहेंगे, तो सवाल मैं आपके काउंटर के बाद पूछ लूंगा। पहले आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह ले शॉर्ट में, फिर मैं सवाल लेता हूं। ये मेरा निवेदन ये है स्वप्निल कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हालात तो नहीं है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नाकारा निकम्मा कहे और वहां से इस्तीफा ले ले, उसके बाद में सारी पार्टी इकट्ठी हो और उनको अध्यक्ष से हटा के दूसरे आदमी को अध्यक्ष बनाए और फिर उनको आज तक कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करे और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो। एक मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि सतीश पूनिया जी ने नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या को आपकी तरह strengthen पूरा किया। मुख्यमंत्री ही इस हटाएं बात को कोई या आपकी इंसाफ तरह नहीं पूरा करेगा। मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें बीच में? जी मैंने आपको निवेदन किया, जो स्ट्रेटेजिकल है वो हाँ। ऑर्गेनाइजेशनल है हाँ। और जो ऑर्गेनाइजेशनल है वही स्ट्रेटेजिकल है। लेकिन उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी बनाता है तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर आदमी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए चूंकि अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं, लेकिन में हाँ, कांग्रेस निर्णय नहीं ठीक है, एक ये main आपका बात अच्छा है। काउंटर था। लेकिन एक सवाल मैं और लेना चाहता हूं, मिथिलेश जी अगर हो सके तो आप जी। जवाब दीजिए इस बात का कि पार्टी यानी बीजेपी का जो आला कमान है वो स्ट्रांग लीडरशिप पसंद करता है, वो ऐसा जो जमीन पर बहुत स्ट्रांग नजर आए और जिस तरह की छवि वो अन्य जगहों पर चुनता है, सिवाय मैं देवेंद्र फडणवीस को अगर उस छवि से इतर रखने की कोशिश करूं तो वो जो सारी खूबियां हैं वो वसुंधरा राजे में हैं। लेकिन वसुंधरा राजे उनसे भी कई बार कंपटीशन में खड़ी हो चुकी हैं, नहीं तो जो उनको चाहिए वो तो वसुंधरा राजे में वैसे भी दिखाई देता है, वो क्वालिटीज हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या मिथिलेश जी? देखिए स्वप्निल जी, आपकी बात 100% सही है, क्योंकि वसुंधरा राजे को राजस्थान में लाने वाला कोई और नहीं था। भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जैसे जी, कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को लाए और वसुंधरा राजे खरी उतरी। जो भाजपा इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई वो वसुंधरा राजे ने दिलाई, उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने दिलाया। लेकिन आज मैंने कहा ना, वक्त की मार है और 70 अब ये एक नया नारा और देने वाले हैं जो अध्यक्ष के साथ है कि उम्र हो गई 70 पार, अब चलो घर की ओर। तो एक नया नारे की तैयारी कर रही है वसुंधरा राजे के लिए, लेकिन वो सबके साथ है। भाजपा में अगर 70 पार का किसी को नहीं बनाना है तो वसुंधरा जी को भी बिठा दीजिए। अगर वसुंधरा जी के साथ जनाधार है तो आप उसको चेक कीजिए, नहीं कहिए ऐसा नहीं हो कि आपस की फूट ठीक है, में चलिए शुक्रिया, घर की शुक्रिया लड़ाई आप सड़कों सभी पर आ का जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक